Hello everyone, this is CA Yogesh Ingre. Today we are going to discuss one of the important judgment of झारखंड हाई कोर्ट. काफी important judgment है. कुछ sections का इसमें technical analysis किया गया है. तो I will try कि मैं बहुत आसान भाषा में इसे explain कर पाऊँ. तो आइए देखते हैं इस judgment से हमें क्या मिलता है. So issues जो इस केस में involve थे वो कुछ इस प्रकार के थे. So first issue, whether interest liability can be determined without initiating adjudication process under section 73 or section 74 in the event of an assessee raising a dispute towards the liability of interest. तो मतलब जब भी हम लेट पेमेंट करते हैं टैक्स का तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है. तो जबकि ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है लेट पेमेंट की केसेस में, तो डिपार्टमेंट का ये मानना था कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंडर नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है. और इसके लिए क्या तथ्य दिए थे वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. सेकंड इशू जो इसमें था, वेदर रिकवरी अंडर सेक्शन 79 कैन बी इनिशिएटेड फॉर अ रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 विदाउट इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसेस अंडर द एक्ट. मतलब सेक्शन 79 में डिफरेंस मोड्स ऑफ रिकवरी दिए गए हैं. तो सेक्शन 79 कब इन्वोक हो सकता है और क्या वो इन्वोक हो सकता है विदाउट फॉलोइंग एडजुडिकेशन प्रोसेस. मतलब शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 इशू किए बिना क्या इंटरेस्ट की रिकवरी हो सकती है. तो ये दो इश्यूज थे. अब इस केस के फैक्ट्स भी देख लेते हैं. तो एक महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक पार्टनरशिप फर्म थी. इस फर्म का GSTR 3B रिटर्न पेंडिंग था फरवरी और मार्च 2018 का. अब पोर्टल पे इसका ड्यू डेट जो दिख रहा था वो दिख रहा था 31 मार्च 2019. अब पिटिशनर का ये बिलीफ हो गया था, बोनाफाइड बिलीफ हो गया था उसका कि इसकी ये टैक्स पीरियड की ड्यू डेट 31 मार्च 2019 हो गई है. अब इसके स्क्रीनशॉट भी कोर्ट्स में प्रोड्यूस किए गए. अब उसके बाद में जबकि पिटिशनर का मानना था कि 31 मार्च 2019 ड्यू डेट है, लेकिन उसने वेल विद इन ड्यू डेट ये रिटर्न फाइल कर दिए. अब रिटर्न फाइल करने के बाद 8 मार्च 2019 को डिपार्टमेंट ने एक लेटर भेजा पिटिशनर को और उसमें डिमांड किया गया इंटरेस्ट ऑफ ₹19,59,721 का. आगे जाके डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 79 रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिए और पिटिशनर के बैंकर को नोटिस दे दी गई कि आप जल्द से जल्द इस इंटरेस्ट लायबिलिटी का भुगतान करें. अब पिटिशनर ने इससे एग्री होके रीट एप्लीकेशन फाइल कर दिया. अब पिटिशनर के क्या क्या कंटेंशन थे इस केस में वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट जो कंटेंशन था कि रिटर्न फाइल करने में कोई डिले नहीं हुआ है. मतलब जबकि पोर्टल दिखा रहा है कि ड्यू डेट फरवरी और मार्च 2018 का 31 मार्च 2019 और पिटिशनर ने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर दिया था, तो ऐसे में कोई डिले इन फाइलिंग रिटर्न नहीं है, तो इससे कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं बनती है. सेकंड जो कंटेंशन था पिटिशनर का कि ये जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो पिटिशनर ने एडमिट नहीं की है और इसके लिए यदि ऐसी लायबिलिटी डिटरमाइन करनी हो तो डिपार्टमेंट को अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 शोकॉज नोटिस इशू करनी चाहिए और उसके बाद में ये लायबिलिटी डिटरमाइन होगी. लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा ना करते हुए कुछ एक्स्ट्रा लीगल स्टेप्स लिए अंडर सेक्शन 79, जो कि हमने देखा कि उनके बैंकर को नोटिस इशू कर दिया था. तो पिटिशनर का ये कहना था कि ये सारी प्रोसीडिंग इलीगल है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ है. इसका आगे भी एक तथ्य दिया गया था. सेक्शन 79 कब इन्वोक हो सकता है? सेक्शन 79 कैन बी इन्वोक फॉर एनी अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर. तो पिटिशनर का ऐसा कहना था कि ये जो टर्म पेएबल है, ये जो वर्ड पेएबल है, वो इस प्रकार से इंटरप्रेट होना चाहिए कि जो लायबिलिटी एडमिट की गई हो एसएससी द्वारा या फिर आपको शोकॉज नोटिस सपोज इशू कर दी हो और उसके बाद में ये लायबिलिटी डिटरमाइन की गई हो,
और वो एक्सेप्ट की गई हो, उसके खिलाफ कोई अपील ना की हो, तो ऐसी एक्सेप्टेड लायबिलिटी की रिकवरी ही आप अंडर सेक्शन 79 कर सकते हैं। इसीलिए जो भी डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली सेक्शन 79 इन्वोक किया है विदाउट इशूइंग शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74, तो ये सारी प्रोसीडिंग, ये सारा एक्शन इलीगल है। अब डिपार्टमेंट का इसके ऊपर क्या कंटेंशन था वो देखते हैं। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का कंटेंशन था कि ये जो डिस्प्यूट है वो इंटरेस्ट का जो डिमांड किया गया है वो लेट रिटर्न फाइल करने की वजह से नहीं डिमांड किया है, बल्कि ये लेट पेमेंट की वजह से ये इंटरेस्ट का डिमांड किया गया है। और जब डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स होता है तो ऑब्वियसली लायबिलिटी टू इंटरेस्ट अराइज हो जाती है, फॉर विच नो सेपरेट प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इनिशिएटेड टू डिटरमाइन सच लायबिलिटी, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना था। आगे डिपार्टमेंट कहता है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 कब इन्वोक हो सकता है, तो उसके बारे में डिपार्टमेंट कहता है कि 4 केसेस में। कौन सी 4 केसेस? तो इफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, और टैक्स इरोनियसली रिफंडेड, और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। सो इस केस में सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के तहत शो कॉज नोटिस इशू की जा सकती है। जबकि इस केस में टैक्स तो ऑलरेडी पे कर दिया था, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट लायबिलिटी था वो डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा था, तो इसके लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 इस केस में इनएप्लीकेबल हो जाता है, और इसीलिए शो कॉज नोटिस इशू करना डिपार्टमेंट समझता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे डिपार्टमेंट कहता है कि नोटिफिकेशन 76/2018 डेटेड 31 दिसंबर 2018 एक इशू किया गया था। वो किस लिए था? जिसमें लेट फी वेव की गई थी। किस रिटर्न्स के लिए? टैक्स पीरियड जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 तक के जो भी रिटर्न्स आपके फाइल करने पेंडिंग हो गए, तो यदि वो रिटर्न आपने 31 मार्च 2019 तक फाइल कर दिए तो आपका पूरा लेट फी वेव हो गया था एज पर दी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पेटिशनर ने मिस इंटरप्रेट कर ली। अब क्या था मिस इंटरप्रिटेशन? कि लायबिलिटी टू इंटरेस्ट ये वेव नहीं किया गया था, सिर्फ लेट फीस वेव कर दी गई थी। लेकिन पेटिशनर ने ये मिस इंटरप्रेट कर लिया कि जबकि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो इंटरेस्ट भी इसको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसा ये इंटरप्रिटेशन पेटिशनर ने किया था। अब जबकि ये लायबिलिटी ये ऑटोमेटिक है, और जबकि डिपार्टमेंट ने पेटिशनर को नोटिस दी थी, फिर भी पेटिशनर ने उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया, फिर वो पेटिशनर असमर्थ रहा ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। इसीलिए सेक्शन 79 इन्वोक करना इज वेल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ रेवेन्यू, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना था। अब इसके बारे में कोर्ट्स के क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जबकि ये डिस्प्यूट नहीं किया गया एपेलेंट रिस्पोंडेंट द्वारा के पोर्टल पे जो ड्यू डेट दिख रहा था वो 31 मार्च 2019 ही दिख रहा था, इसीलिए सबसे पहले और इसी कारण लेट पेमेंट हुआ था। भले ही कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो इस केस में, लेकिन इस केस में बैंक अटैचमेंट का जो ऑर्डर दिया था डिपार्टमेंट द्वारा वो कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। सेकंड, जो ऑटोमेटिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोर्ट ने क्या कहा वो देखते हैं। तो कोर्ट ने सेक्शन 73 के कुछ सब सेक्शंस पे एम्फेसाइज किया। तो सबसेक्शन 1 में एक तो 4 केसेस टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, इस केस में शो कॉज नोटिस देना चाहिए। आगे सबसेक्शन 5 कहता है वॉलंटरी पेमेंट के बारे में। यदि नोटिस इश्यू होने के पहले यदि एसएससी सेल्फ एसेस करके ये टैक्स और इंटरेस्ट का भुगतान कर देता है तो उसे कोई भी इंटरेस्ट की पेनल्टी माफ कीजिएगा, उसे कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सबसेक्शन 5 कहता है। आगे सबसेक्शन 7 कहता है यदि ऐसा वॉलंटरी पेमेंट अगर रेवेन्यू को लगे, डिपार्टमेंट को लगे कि इसका भुगतान भी कुछ कम किया गया है, या फिर टैक्स या फिर उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट पे किया गया है, तो डिपार्टमेंट ने उसके रिकवरी के लिए भी अंडर सबसेक्शन 1 शो कॉज नोटिस इशू करनी चाहिए।
अब जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड एसीए केस है ही नहीं, टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, तो कोर्ट के ऊपर इसके ऊपर कुछ इस प्रकार कहना था कोर्ट का कि टैक्स ऑलरेडी पेड बट हैज पेड आफ्टर सम डिले वुड फॉल विद इन द एक्सप्रेशन टैक्स नॉट पेड। मतलब भले ही मैंने टैक्स पे कर दिया हो लेकिन कुछ समय के बाद पे किया हो, उसमें कुछ डिले हो, तो उसे माना जाएगा टैक्स नॉट पेड। अब सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 जो है इंटरेस्ट के बारे में, तो कोर्ट का ये कहना था ये एक कैलकुलेशन के ऊपर आधारित है, मतलब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है। शायद एसएससी इस कॉम्पुटेशन ऑफ इंटरेस्ट को ना माने, तो इस केस में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए एसएससी को। सेक्शन 79 के स्कोप के बारे में कोर्ट ने कहा कि द स्कोप ऑफ सेक्शन 79 इज कन्फाइंड टू अनडिस्प्यूटेड अमाउंट पेएबल। मतलब जिस अमाउंट के बारे में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट किया गया हो या फिर जो लायबिलिटी एक्सेप्ट हो एसएससी को, ऐसे ही अमाउंट यदि अनपेड रहती है तो उसकी रिकवरी के लिए ही अंडर सेक्शन 79 में जो मोड्स प्रिस्क्राइब किए हैं उसके तहत रिकवरी हो सकती है। और आगे चल के पैराग्राफ 22 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें कोर्ट कहता है कि सिंस दो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिक बट द सेम इज टू बी एडजुडिकेटेड इन द इवेंट एसएससी डिस्प्यूट्स द लायबिलिटी बाय वे ऑफ इशूइंग शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 एंड हेंस नो रिकवरी अंडर सेक्शन 79 कैन बी इनिशिएटेड। तो कंक्लूड करते हैं जजमेंट को। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट in the case of delay of payment of tax is automatic, but when it is disputed by the assessee, the department shall recover it by following the adjudication procedure under the act, that is issuing the show cause notice and directly invoking section 79 is without the authority of the law। तो ये हमने इस जजमेंट से हम कंक्लूड करते हैं। फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, कल और भी आएंगे जीएसटी के नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।